जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज 22 मार्च है यानी शनिवार है और अपना आज का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का सत्संग हर एक पल में होता है। सबसे बड़ा सत्संग तो ये है कि हम सब ही गुरुपा की संगत है। संगत जी, मुझे लिवर सिरोसिस है और ये 1 साल पहले ही मुझे पता चला। शायद पिछले साल फरवरी में डिटेक्ट हुआ था। और संगत जी, इसमें लिवर श्रिंक हो जाता है, यानी कि 50% से ज़्यादा जो है मेरा लिवर डैमेज हो चुका है संगत जी। और डॉक्टर्स के हिसाब से ये एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी ठीक नहीं होती। और संगत जी, जब मुझे पता चला कि मुझे ये बीमारी हो गई है तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। एक तो पहले से ही संगत जी मैं इतनी ज़्यादा परेशानियों से घिरी हुई थी, ऊपर से ये जानलेवा बीमारी भी मुझे लग गई थी। संगत जी, गुरुपा की शरण में आने से पहले मेरा शरीर बुरी आत्माओं का भंडार था। हाँ जी संगत जी, शायद आप लोगों को मेरे मुंह से ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा। संगत जी, मेरे अंदर बहुत सारी आत्माओं ने डेरा डाल रखा था। मैं खुद देखती थी संगत जी, कभी कोई परछाई मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करती थी और मैं इतनी हेल्पलेस फील करती थी अपने आप को। और जब ऐसा होता है संगत जी, तो सिर्फ और सिर्फ वो इंसान, यानी कि मैं, जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है, वही जानता है कि हम किस नरक में जी रहे हैं, या सिर्फ ईश्वर जानते हैं कि वो इंसान किस तरह की जिंदगी जी रहा है, या मैं कहूँगी कि वो किस तरह से तिल तिल करके मर रहा है। और संगत जी, ये परेशानी करीब मुझे 25-26 साल से मैं झेल रही थी। समझ में नहीं आता था प्रॉब्लम क्या है संगत जी। बहुत से पंडितों को दिखाया। गुरुपा से कनेक्ट होने से पहले हम सभी पंडितों के पास, तांत्रिकों के पास, मंदिरों में, इधर उधर, मैं कोई ऐसी जगह नहीं थी संगत जी जो मेरे हस्बैंड ने मेरा ट्रीटमेंट नहीं कराया। कहीं से भी संगत जी मुझे आराम नहीं मिला। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती थी। कोई ऐसी बीमारी नहीं थी। अगर आप कहेंगे बीपी, तो मेरा बीपी हाई रहता था। आप कहेंगे शुगर, तो 350 के करीब शुगर मुझे रहती थी। बॉडी पेन्स मुझे रहते थे संगत जी। मेरी आईज खराब हो चुकी थी, आंखों में धुंधलापन आ चुका था, आंखों में से पानी निकलता था। पूरी बॉडी में ऐसा पेन होता था जैसे मुझे किसी ने डंडों से मार मार के और बिस्तर पे पटक दिया है। मैं उठ नहीं पाती थी संगत जी। मेरा शरीर इतना हैवी हो गया था जैसे कि मेरे ऊपर 4-5 लोग बैठ गए हों। मैं सुबह उठती थी तो मुझे 1 घंटा बिस्तर से उठने में लगता था। मेरे सिर में इतना पेन होता था। मैं नहाती नहीं थी, महीना नहीं नहाती थी, हेड वॉश नहीं कर पाती थी संगत जी। मैं जिससे भी बात करती थी, चाहे संगत जी वो मेरे रिलेटिव हों, चाहे मेरा फ्रेंड सर्कल हो, वैसे तो ज़्यादा सर्कल नहीं था, लेकिन XYZ चाहे कोई भी हो संगत जी, मैं इतना प्यार मेरे अंदर भरा हुआ था। मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसी तरह के इंसान हूँ संगत जी। लेकिन मैं जिससे भी बात करती थी वो इंसान अपने मतलब से मुझसे बात करता था। और फिर एक टाइम ऐसा आता था कि वो मुझे अकेला छोड़कर और चला जाता था, मुझसे बात करना बंद कर देता था। एक इंसान के साथ ऐसा होता था, 2 के साथ ऐसा होता था। धीरे धीरे जिससे मैं बात करती थी संगत जी, हर कोई मुझे छोड़कर मुझसे बात करना बंद कर देता था। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं किसी से बात करने से भी डरने लग गई थी। ये डर मन में होने लग गया था कि अगर मैं इनसे बात करूंगी तो ये मुझसे दूर हो जाएगा। संगत जी, मैं किस नर्क में जी रही थी वो मैं ही जानती हूँ और मेरे ईश्वर जानते हैं। मुझे कम से कम 17-18 साल से संगत जी एक बहुत ही सीवियर रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे वो बढ़ती चली गई, गर्दन तक, सिर तक, पैरों तक, हर जगह वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई। मैं घर पर भी महीनों 4-4, 5-5 महीने लगातार फिजियोथेरेपी कराती थी। कोई डॉक्टर मेरे हस्बैंड ने नहीं छोड़ा दिल्ली में, या जिसने जहाँ जहाँ मुझे बताया वहाँ हमने इलाज कराया। इतने लाखों रुपए खर्च किए
और मुझे कहीं से भी संगत जी आराम नहीं आता था। जिस डॉक्टर के पास जाती थी दूसरे पेशेंट्स ठीक होके जाते थे, लेकिन मुझे रत्ती भर भी आराम नहीं आता था, क्योंकि संगत जी मेरा शरीर वो आत्माएं चला रही थी, मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। कभी सुसाइडल थॉट्स मेरे मन में आते थे, कभी मेरा मन करता था मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं, कभी मैं रोती थी, कभी मैं हंसती थी, बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती थी। बहुत मेरा मन करता था कि मैं मस्ती करूं, घूमूं फिरूं, लेकिन संगत जी वो चीज़ों ने मुझे कभी जीने ही नहीं दिया। बहुत बहुत तकलीफ़ मैंने अपनी लाइफ में झेली है संगत जी। बैक पेन की वजह से बढ़ते 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 मेरा रीढ़ की हड्डी का ये हाल हो गया था कि डॉक्टर ने एक टाइम पर सजेस्ट कर दिया था कि आपकी रीढ़ की हड्डी ख़राब हो गई है, इसमें रॉड डलेगी। अब संगत जी इस हालत में मैं अपने आप को घसीट रही थी और मेरे जीने की इच्छा जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी संगत जी। और भी इतनी सारी परेशानियां थी कि जो भी रिश्तेदार थे, चाहे वो इन लॉ साइड से हों, चाहे वो मायके साइड से वो सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था, मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था संगत जी। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, एंग्जाइटी की मेडिसिन खाती थी, इतने सालों मैंने खाई है, और मैं तरस जाती थी कि काश कोई मुझे भी प्यार कर ले। मैंने कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना संगत जी कि मतलब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है या कोई मुझे भी प्यार करे। हस्बैंड और बच्चों और मदर के अलावा मैं ये नहीं कहूँगी संगत जी, उन्होंने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत प्यार किया है, आज तक करते हैं। लेकिन मैं अगर बाकियों की बात करूँ तो संगत जी सब ने अपना मतलब निकाला और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं तिल तिल करके मर रही थी संगत जी। और एक दिन अचानक से मेरी ज़िंदगी में जब आप हार जाते हो संगत जी, चारों तरफ से मैं हार चुकी थी और मैं ये पक्का मान चुकी थी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं अब मैं ऐसी, या तो मैं ऐसी ही रहूँगी या मैं जीना ही नहीं चाहती थी संगत जी। अजीब अजीब से थॉट्स आते थे, फिर दिमाग में आता था कि अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरा सपना था कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखूं, उनको सेटल होते हुए देखूं। मैंने बहुत मेहनत की थी उनको बड़ा करने में, सभी पेरेंट्स करते हैं तो उस तरह से संगत जी इतनी बुरी हालत में भी मैंने बहुत मेहनत की थी। मैं जो मेरे सपने थे वो मैं अपने बच्चों को देखकर पूरा करना चाहती थी, लेकिन मैं हार चुकी थी, चारों तरफ से हार चुकी थी। और संगत जी जैसा कि सभी कहते हैं कि जब हम हार जाते हैं तो एकदम से गुरुपा आते हैं और हमारा हाथ थाम लेते हैं। तो संगत जी अप्रैल मंथ में पिछले साल 2024 में अचानक से गुरुपा आए, उन्होंने मेरा हाथ थामा। और संगत जी सबसे पहले गुरुपा ने मेरा जो ये ट्रीटमेंट है लिवर सिरोसिस का, वो लुधियाना से डीएमसी से करना स्टार्ट करवाया। आप ये देखिए, दिल्ली में डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, हमें दिल्ली में कोई डॉक्टर नहीं मिला संगत जी। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरा इतना बुरा हाल था कि ऐसा लग रहा था कि अब मेरी सांस गई, अब मेरी सांस गई। एक तो ऊपर से इतनी प्रॉब्लम्स मेरी बॉडी में, और ये जो लिवर सिरोसिस हो गया था ये तो सोने पे सुहागा हो गया था संगत जी। गुरुपा ने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, मेरी डाइट स्टार्ट करवाई। आप ये देखिए, गुरुपा का जन्म स्थान डुगरी है और लुधियाना से डुगरी करीबन 1 घंटे का रास्ता है। गुरुपा ने मेरा डॉक्टर भी वहाँ पर मुझे दिलाया। और संगत जी वो मैं क्या कहूँ कि मेरे लिए भगवान बन के आए वो डॉक्टर। और संगत जी, और आज का दिन है, करीबन 1 साल हो गया है मुझे ये बीमारी हुए और मेरी ये जो बीमारी है इसमें बहुत फ़र्क पड़ रहा है। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर ने वहाँ भी मुझे बोल दिया था कि इस बीमारी में मैं इसको ये ठीक नहीं होगी, मैं इतना कर दूंगा कि आप दवाइयों पर जीवित रह सकोगे। लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर देते हैं संगत जी। मेरे गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने बड़े मंदिर बुला के अपना लंगर प्रसाद खिला के ड्रीम में मेरे कष्ट काट के मुझे आज इस काबिल बना दिया है कि संगत जी मुझे बहुत फ़र्क नज़र आने लगा है अपनी हेल्थ में। जो मेरी आँखों में प्रॉब्लम थी संगत जी वो भी बहुत हद तक ठीक हो चुकी है। मेरी शुगर भी नॉर्मल रहती है, भले ही संगत जी अभी मैं मेडिसिन ले रही हूँ। गुरुपा ने इतना कुछ किया है संगत जी। मुझे थायराइड है, करीबन 23 साल से थायराइड है।
वो भी बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जब मेरा लिवर ख़राब हुआ था, लेकिन अब गुरुपा की कृपा से वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। संगत जी, मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था और मैं इतनी बदसूरत हो गई थी, लेकिन संगत जी आज अगर मैं अपने आप को देखती हूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुपा की मेहर है जो सब कुछ इतना बदल दिया है। गुरुपा ने बीपी मेरा नॉर्मल आ गया है संगत जी, गुरुपा की कृपा से। मेडिसिन भी गुरुपा ने छुड़वा दी है। अगर मैं बात करूं डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, तो संगत जी वो मेडिसिन भी मेरी गुरुपा ने छुड़वा दी हैं। संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, लुधियाना जाती हूँ, अब की बार जब मैं फरवरी मंथ में गई थी, हर 2 महीने के बाद डॉक्टर हमें बुलाते हैं, तो संगत जी जब वहाँ का नज़ारा देखती हूँ, मैं जिस वार्ड में डॉक्टर मेरा चेकअप करते हैं, तो इतने सीरियस पेशेंट्स होते हैं। किसी के हस्बैंड एडमिट होते हैं, किसी की वाइफ एडमिट होती है, किसी के भाई, किसी की बहन। तो संगत जी उनका जो मशीनरी से पूरा शरीर, जो मशीनरी लगी होती है उनके शरीर में, किसी के कुछ लगा होता है, किसी के कुछ लगा होता है, वो देखकर मेरी आत्मा कांप जाती है और हर श्वास से मेरा शुक्राना निकलता है गुरुपा के लिए कि शायद मैं भी इस जगह पर होती अगर गुरुपा नहीं होते। जब हम जाते हैं संगत जी, कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ पर देखने को मिलता है हॉस्पिटल्स में कि जो घर वाले होते हैं वो रो रहे होते हैं कि वो कितने हेल्पलेस हैं। और उस टाइम मैं इतना अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुपा आपका लख लख शुक्राना जो आप हमारे साथ हैं, और इस कंडीशन से आपने मेरे परिवार को बचा रखा है, क्योंकि आप मेरे पीछे खड़े हैं, आप मुझे मौत के मुंह से निकाल कर लेकर आए हैं। संगत जी, गुरुपा क्या करते हैं उन चीज़ों को देखिए, गुरुपा ने हमारे लिए क्या नहीं किया उन चीज़ों को मत देखिए। संगत जी, गुरुपा ने मेरा बैक पेन संगत जी 50-60% तक ठीक कर दिया है, और मैं कहूँ शायद उससे भी ज़्यादा ठीक कर दिया है। और इस पर एक बहुत बड़ा सत्संग मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं संगत जी बहुत चीज़ों से परेशान थी, बहुत चीज़ों से। गुरुपा ने उन रिश्तेदारों से जिनसे मैं परेशान थी, मेरी ज़िंदगी से सबको दूर कर दिया है। और आज का दिन है संगत जी, सिर्फ ज़्यादातर ऐसा है कि मेरी लाइफ में संगत परिवार के लोग हैं, और ये लोग मुझे इतना मान सम्मान देते हैं, इतना प्यार करते हैं, मुझे किसी चीज़ के लिए जज नहीं करते संगत जी। और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता गुरुपा ने बनाया है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, गुरुपा मेरे साथ है। जब भी मेरा मन उदास होता है, मैं गुरुपा के स्वरूप को देखती हूँ, निहारती हूँ, उन्हें सीने से लगाती हूँ और अपने आप को बोलती हूँ कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा है, गुरुपा सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। और संगत जी, आप यकीन मानिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, ये तो खैर हम नहीं जानते कि गुरुपा ने हमें कब से अपनी शरण में लिया है, लेकिन जितना कि मैं जानती हूँ संगत जी, मैं 28 अप्रैल को पहली बार बड़े मंदिर गई थी, और उस दिन के बाद से, और अगर मैं आज का दिन कहूँ 22 मार्च का दिन है, करीबन 11 महीने हो गए मुझे गुरुपा से जुड़े हुए। संगत जी, लाइफ को 360 डिग्री के एंगल से गुरुपा ने चेंज कर दिया है, सब्र दे दिया है जो मेरे अंदर लेश मात्र भी नहीं था। संगत जी, मैं बिल्कुल पूजा नहीं करती थी, वो चीज़ें मुझे बिल्कुल पूजा नहीं करने देती थी, मेरा मन नहीं करता था, मैं मंदिर में भी एंटर नहीं करती थी। कोई भी अगर त्यौहार होता था, मैंने कभी ज़िंदगी में कोई त्यौहार नहीं मनाया संगत जी, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे इस कदर आध्यात्मिक रास्ते पर चलना सिखा दिया कि अब यही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। हर वक्त मन उदास हो चाहे ना हो, मैं गुरबानी सुनती हूँ, मंत्र जाप मेरे मन में निरंतर चलता रहता है, महाशिव पुराण का अध्याय मैं रोज पढ़ती हूँ, शिव चालीसा पढ़ती हूँ। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे बोल रखा है जपजी साहब का पाठ करने के लिए, मैं वो पाठ करती हूँ और हर पल गुरुपा को अपने साथ रखती हूँ। हर काम में गुरुपा मेरे साथ रहते हैं। मैं खाना खाती हूँ तो गुरुपा का मंत्र जाप करके खाती हूँ, नहाते वक्त मंत्र जाप चलता है, उठती हूँ मंत्र जाप, गुरुपा का स्मरण, सोती हूँ गुरुपा ध्यान में रहते हैं, रात को करवट भी बदलती हूँ तो गुरुपा का मंत्र जाप ही चल रहा होता है, या कोई भजन या कोई गुरबानी में गुनगुना रही होती हूँ। कहीं जाने का मन करता है, मन उदास होता है तो सबसे पहले गुरुपा को कहती हूँ, गुरुपा बड़े मंदिर बुला लो। गुरुपा बड़े मंदिर बुलाते हैं, जल्दी जल्दी बुलाते हैं, अपना लंगर
प्रसाद खिलाते हैं और इतना कुछ गुरुपा ने ज़िंदगी में बदल दिया है संगत जी कि मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा का शुक्राना करने के लिए। और संगत जी, ये सारे सत्संग हैं। गुरुपा ने मुझे एक रील दिखाई एक दिन संगत जी, उसमें मैंने सुना कि अगर आपके हाथ सलामत हैं, आप अपने दोनों हाथों से काम कर पा रहे हो, तो वो एक सत्संग है संगत जी। अगर हमारे दोनों पैर सलामत है, हम अपाहिज नहीं हैं, तो वो एक सत्संग है। हम बहुत ब्लेस्ड हैं संगत जी। अगर हम अपनी आँखों से देख रहे हैं तो वो एक सत्संग है, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। अगर हमें खाने को रोटी मिल रही है तो वो एक सत्संग है संगत जी, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। हमारा परिवार सुखी है तो वो एक सत्संग है, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। और संगत जी, अगर हमें ये बीमारियां जो लगी हुई हैं और हमारे साथ गुरुपा है तो वो एक बहुत बड़ा सत्संग है। हम बहुत ब्लेस्ड हैं क्योंकि हम सभी सेफ हैंड्स में हैं। हम गुरुपा के प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, जहां गुरुपा हमेशा हमें कहते हैं, हमारे कानों में आवाज़ देते हैं कि मैं हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरा सिमरन करो, शुक्राना करो, मंत्र जाप करो और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। संगत जी, गुरुपा एक डिवाइन लाइट है जो अपने हर भक्त की जिम्मेदारी उन्होंने ऐसे ले रखी है संगत जी कि ऐसा लगता है कि हम कोई जादू नगरी में आ गए हैं और ये जादू हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं गुरुपा जो हमारी नॉलेज में भी नहीं है संगत जी। जो हमें दिखता है वो तो गुरुपा हमारे लिए करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो विजिबल नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन गुरुपा वो करते हैं संगत जी। गुरुपा हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। मैं इतनी, कहते हैं ना, दुखी आत्मा थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, मैं जीना चाहती थी, मैं तड़पती थी संगत जी। मैं अपने बच्चों से कहती थी मैं जीना चाहती हूँ, जीते कैसे हैं, खुश कैसे रहते हैं। और संगत जी, आज का दिन है, गुरुपा ने इतनी खुशियाँ दी हैं मेरी झोली में। सारी बीमारियाँ, मैक्सिमम बीमारियाँ संगत जी ठीक कर दी हैं, और अभी गुरुपा कर रहे हैं संगत जी, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना मैं करती हूँ। सब कुछ ठीक कर रहे हैं गुरुपा, और चीज़ें इजी कर दी हैं गुरुपा ने। जो चीज़ें पहले हमें इम्पॉसिबल लगती थी, आप सभी जानते हैं गुरुपा के दरबार में ऐसा कोई काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है संगत जी। जब मैं सत्संग सुनती हूँ, यूट्यूब पर गुरुपा के सत्संग आते हैं, संगत परिवार शेयर करता है, तो हमारे मुंह से शुक्राना निकलता है। ऐसे ऐसे चमत्कार सुनने को मिलते हैं संगत जी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, गुरुपा के प्यार से भर जाती हैं कि गुरुपा, ये तो आपने कमाल ही कर दिया, और हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हम आपकी शरण में हैं। जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ संगत जी, तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आप सोचो हम कहाँ जा रहे हैं, हम शिव जी के पास जा रहे हैं, इस सृष्टि के रचयिता के पास जा रहे हैं, स्वयं महाशिव से मिलने जा रहे हैं। वहाँ जाते हैं तो ये फील नहीं होता संगत जी कि हम मंदिर में जा रहे हैं, ये फील होता है कि हम अपने भगवान के पास जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे बातें करने जा रहे हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो गुरुपा हमसे बात करते हैं, उनको स्वरूप को देखिए संगत जी, वो हमसे बातें करते हैं, उनका हर स्वरूप बोलता है संगत जी। और ऐसा कभी नहीं होता संगत जी कि मैं बड़े मंदिर जाऊं और कोई ना कोई मिरेकल मेरे साथ ना हो। अभी भी संगत जी, मैं थोड़े दिन पहले बड़े मंदिर गई। जब मैं दर्शन करके लौट रही थी तो संगत जी, मेरे माथे पर एक जल वर्षा की बूंद गिरी। पहले मुझे लगा कि वो बारिश आ रही है, लेकिन संगत जी वो जल वर्षा हुई। गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जब मैं वापस आ रही थी, शटल सेवा में बैठी, तो एक बुजुर्ग से अंकल आके आगे बैठते हैं जो गाड़ी चला रहे थे उनके साथ, और हम 3 जने पीछे बैठे हुए थे संगत जी, और बीच में मैं बैठी हुई थी। मुझे वो अंकल एक पैकेट देते हैं, लो आंटी ऐसे करके, और मैं उस टाइम हाथ में ले लेती हूँ और जय गुरु जी बोलती हूँ। बाद में देखती हूँ कि गुरुपा ने मुझे शोधी हरे की टैबलेट ब्लेस की है। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं ये मंगाऊंगी, खाऊंगी, मंगाऊंगी, खाऊंगी, सोचती रह गई। बहुत लोगों से पूछा भी कि ये कहाँ मिलती है, इसकी क्या महिमा है। तो संगत जी, वो गुरुपा ने मेरे हाथों में अपने आप दे दी। और संगत जी,
यकीन मानिए मेरा बहुत मन करता था कि गुरुपा का जो कैलेंडर न्यू ईयर पे संगत को मिलता है वो एक बार हमें भी मिले। मैं बहुत टाइम से मतलब मेरा मन करता था अंदर ही अंदर, और कभी भी नहीं मिलता था संगत जी। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, और वो भी आप देखिए गुरुवार के दिन अचानक से हस्बैंड मीन्स ऑफिस से आते हैं और वो मेरे हाथ में देते हैं, मुझे बोलते हैं कि हाथ धो करा देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। और संगत जी आप यकीन मानिए जब गुरुपा की ब्लेसिंग आती है ना तो उससे खूबसूरत पल और मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। संगत जी गुरुपा का कैलेंडर आया, और आप ये देखिए मैंने तो एक कैलेंडर मांगा था, 3-4 दिन के बाद एक संगत परिवार में से भैया भाभी हैं जो घर के सामने रहते हैं, वो फिर से एक और कैलेंडर हमारे को देकर गए। और गुरुपा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जब गुरुपा मेहर करने लगते हैं ना तो हमारी झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं, छप्पर फाड़ देते हैं संगत जी गुरुपा। बस उनकी प्लानिंग पर यकीन कीजिए संगत जी। जो बुरा हो रहा है ये सोचिए कि हमारे कुछ कर्म हैं जो हम पिछले जन्म में करके आए हैं, माड़े कर्म हैं जो हमने इस जन्म में भी किए हैं, कुछ जानबूझकर किए हैं, कुछ अनजाने में किए हैं, और उसका भी सिर्फ और सिर्फ 10% हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि गुरुपा हमेशा हमारे साथ हैं। वो हमारे सारे माड़े कर्म ऐसे कटवा देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता संगत जी। अगर सोचिए हमें वो 100% कर्म काटने पड़ते तो हमारा क्या हाल होता संगत जी। गुरुपा ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है, और मेरी क्या घर में हर एक सदस्य की लाइफ चेंज कर दी है। हर चीज़ में गुरुपा की प्रेजेंस है, हर चीज़ बोलती है, हर चीज़ जागती है, और बहुत पॉजिटिव बना दिया है। गुरुपा ने बहुत परीक्षाएं भी ली हैं संगत जी, लेकिन उन परीक्षाओं में पास करने की हिम्मत भी पास भी गुरुपा ने किया है, और उनसे बाहर निकलने का जो हिम्मत है वो भी गुरुपा ने ही दी है। गुरुपा जब हम हारने लगते हैं हमेशा मुझे मैसेज करते हैं कि तू परेशान ना हो, सब चंगा होवेगा, जो हो रहा है मेरी मर्जी नाल हो रहा है, थोड़ा समय और सब्र कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और संगत जी जब ऐसे मैसेज आते हैं तो मन को एक सुकून सा मिल जाता है कि ये सब कुछ जो भी बुरा हो रहा है वो भी गुरुपा की मर्जी से हो रहा है, हमारे माड़े कर्म कटवा रहे हैं गुरुपा। सो सब्र कीजिए, सिमरन कीजिए, शुक्राना कीजिए संगत जी। गुरुपा हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। गुरुपा ने मेरी लाइफ बदल दी, घर वालों की लाइफ बदल दी, सब कुछ गुरुपा के हवाले है, सब कुछ गुरुपा देखते हैं। और संगत जी ऐसे देख रहे हैं कि मेरे पास गुरुपा का शुक्राना करने के लिए ना तो शब्द हैं और ना ही मेरा ये जन्म काफ़ी होगा गुरुपा का शुक्राना करने के लिए। गुरुपा 7 जन्म भी ले लूं तब भी आपका शुक्राना नहीं कर सकती। इतना कुछ दिया है, इतना कुछ बदला है आपने मेरी ज़िंदगी में। संगत जी कभी ये मत सोचिए कि गुरुपा ने हमें ये नहीं दिया, आप ये सोचिए गुरुपा ने हमें क्या क्या दिया है और वो हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। संगत जी हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं जो गुरुपा के श्री चरणों में हैं, गुरुपा की संगत हैं, और हम कितने सेफ हैंड्स में हैं। जब हम किसी की दुख तकलीफ सुनते हैं ना संगत जी, जब मैं किसी से बात करती हूँ और पता चलता है कि वो कितनी तकलीफ में है, तो बहुत इस चीज़ से दुखी मन होता है कि काश वो भी गुरुपा की संगत होती, और जिस तरह से हमें गुरुपा ने प्रोटेक्शन शील्ड में रखा हुआ है उन्हें भी गुरुपा इसी तरह से प्रोटेक्ट करते। और संगत जी मैं जिससे भी बात करती हूँ कोई दुख तकलीफ में होता है तो मैं हमेशा उन्हें गुरुपा की महिमा के बारे में बताती हूँ, अपना एग्जाम्पल देती हूँ, और बहुत प्राउडली देती हूँ कि मैं गुरुपा की संगत हूँ। उन्होंने हम सबकी लाइफ बदल दी। गुरुपा कुछ भी कर सकते हैं, वो महाशिव हैं। और संगत जी बहुत 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 प्राउड फील करती हूँ जो हम गुरुपा की शरण में हैं। थैंक यू गुरुपा फॉर एवरीथिंग। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जिस तरह से आप सबको ब्लेस करते हो, सारे संगत परिवार को ब्लेस करते हो गुरुपा, मैं अरदास करती हूँ अपना मेहर भरा हाथ सबके सिर पर रखना गुरुपा। इसी तरह सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देना, हमारे अंग संग सहाय रहना, हमारे गुनाहों को बख्शना गुरुपा, अपनी टीचिंग्स देते रहना,
हमें हीलिंग्स देते रहना, अपने मार्गदर्शन में रखना, हमेशा हमसे अच्छे काम करवाना और ऐसा कोई काम हम ना करें गुरुपा जिससे आपको तकलीफ हो। हर पल में आपका शुक्राना करते रहें, हर सांस में, हर घड़ी में आपका सिमरन करते रहें। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। गुरुपा, अगर इस सत्संग को करते हुए आपके बच्चे से कोई भी भूल हो गई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ में चल रही हैं, लेकिन गुरुपा कहते हैं ना कि जब तक वो चीज़ पूरी ना हो जाए तो हमें वो चीज़ किसी को बतानी नहीं चाहिए। बहुत जल्द बहुत सारे सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करवाएंगे गुरुपा। और अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।